बहुत घरों के करीब भी है ना गैस स्टेशन और इस तरह की चीजें। उस वक्त एक कोई पेट्रोल पंप होता था 10 किलोमीटर की रेंज में, 10-12 किलोमीटर की रेंज में खुला होता था 24 टाइम का। अगर कोई चीज आपके पास नहीं है, आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कुछ भी लेना है, कोई कैंडीज है, कुछ है, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वरना 8 बजे के बाद तो ऐसा सन्नाटा हो जाता था ना। इस सब को कंप्लीट करने में आपको 10 से 12 साल लगते हैं। और 10 से 12 साल बाद जब आप एक अपने आप को स्टैंड दे चुके हो इधर आके, उसके बाद आप गिर रहे हो तो फिर आप मतलब समझ से बाहर है, आप पाकिस्तान क्यों छोड़ के आए। देखिए, यहाँ आपको एक इदारा दे रहा है इमदाद, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट दे रही है आपको इमदाद। वहाँ बहुत है ऐसे इमदाद देने वाले। अच्छा मामा, बाहर रहने वाले और हैं, बाहर कोई यूरोप वाले और हैं जी, कनाडा अमेरिका वाले और हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले और हैं, बड़े बड़े हैं वहाँ पे। तो हर जगह से आते हैं। अंधेरे में जाते हैं, जब स्कूल खत्म होता है तकरीबन 4-4:15 बज जाते हैं, अंधेरे में वापसी आते हैं। उसके बाद काम किया, फिर अंधेरे में काम शुरू किया, काम खत्म किया, फिर घर आए वापस तो अंधेरा, धूप तो है ही नहीं। प्लस ये ग्रे मौसम जो है, बस आपके पास कार है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, रोड टैक्स दे रहे हो, कार का इंश्योरेंस दे रहे हो, घर का बिल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अलग है, वाटर का बिल अलग है, ठीक है, पार्किंग का बिल अलग है। ये चीज़ें छोटी छोटी करके इन द एंड ऑफ द डे जब बिल आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन आवर स्टूडियो। मैं लुकमान अकरम और आज के जो हमारे मेहमान हैं मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त अज़हर हैं। अज़हर साहब का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान कराची में है। अभी वो फ़िनलैंड में रह रहे हैं तकरीबन पिछले कोई 20-22-23 साल से। तो उनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने एक अपना बचपन भी यहाँ पर गुजारा, फिर उसके बाद स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी सब यहाँ से किया। तो उनको बुलाने का मकसद ये था कि उनसे हम खुल खुला के कुछ गपशप कर सकें और कुछ यूरोप की, यहाँ स्पेशली क्योंकि हम फिनलैंड में रहते हैं, तो फिनलैंड की कुछ ऐसी मिथ जो लोगों ने एक अपने अंदर खुद ही बनाई हुई हैं कि ये चीज़ें फ्री या मेडिकल ये वो सारा, या यूरोप की स्पेशली फिनलैंड की लाइफ, इन तमाम चीज़ों के बारे में उनसे गपशप करेंगे। तो आप भी हमारे साथ रहिए और अज़हर साहब का जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। वालेकुम अज़हर साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम लुकमान भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अज़हर साहब, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको स्टूडियो में। थैंक यू। शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आजकल पता चल रहा है कि आप बड़े बिजी हैं, आपकी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है। बाल बच्चे भी, और साथ आप अभी भी बच्चे बने हुए हैं, स्कूल छोड़ ही नहीं दे आप। जी बिल्कुल, वाइफ मेरी तैयार करके मुझे स्कूल भेजती है सुबह। तो कहाँ तक जा रहे हैं? बस करें अल्हम्दुलिल्लाह, अब लास्ट है ओके। जहाँ तक सोच लिए, तो इसको बस अब लास्ट ही रखनी है, उसके बाद बस इसके बाद स्कूल की जान छोड़ देंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल, इंशाल्लाह चलें। इंशाल्लाह। अच्छा अज़हर भाई, आपको बेसिकली बुलाने का मकसद ये है कि आपसे हमारी दोस्ती है उस तरह, और एक क्योंकि अगर एक्सपीरियंस ही सिर्फ चाहिए होता ना तो वो हम किसी ऐसे बंदे को भी बुला सकते थे कि जिसका कोई 40 साल से भी बंदे यहाँ रह रहे हैं। बहुत रहते आपके डैडी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी है, तो वो है तो हम यहाँ हैं। हम हैं। बिल्कुल। तो आपको बुलाने का मकसद ये था कि आपसे हम हर तरह की खुल खुला के बात कर सकते हैं, हर तरह की गपशप लग सकती है, क्योंकि जो आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है और आपसे उम्मीद है कि आप जवाब भी दे देंगे। बिल्कुल, जहाँ तक होगा मैं दूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये बात है। आप झूठ नहीं बोलते। अच्छा, बोलना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले ना आप अपने बारे में बताएं अज़हर साहब कि आप फिनलैंड में कब आए थे? मैं आई थिंक सो 2019, नहीं आई थिंक 2001 में हम आए थे इधर, मैं और छोटा भाई आए थे। 2001 मतलब आपको 22-23 साल हो रहे हैं? जी बिल्कुल। 22-23 साल। जी तो पहले वाल साहब थे यहाँ पर? हाँ, वो काफ़ी अरसे से थे, ऑलमोस्ट 15-20 ईयर से वो पहले ऑलरेडी इधर थे। तो फिर आप ऑफ कोर्स वालद के पास, जी इधर आए। आप अपनी अम्मी के साथ माइग्रेट किया आपने? बिल्कुल। ओके। तो आपकी जिस तरह के ऑफ कोर्स आप बचपन में आप यहाँ पर आ गए थे, तो बहुत आपकी छोटा था मैं। जी स्कूलिंग भी यहाँ है, जी बिल्कुल। आपका कॉलेज भी था, बिल्कुल यूनी भी, बिल्कुल। आपने जो भी अमातियाँ शमातियाँ की हैं वो सारी यहाँ पर ही की हैं। तो आपको एक पाकिस्तान की लाइफ और जब यहाँ आप मूव हुए थे
वो जो एक होता है ना क्रेज, जो आजकल हर किसी में पाया जाता है। हम भी जब पाकिस्तान में थे तो हमें भी ये बड़ा था कि पता नहीं यूरोप कैसा है। बिल्कुल। अभी भी जो पीछे रह गए हैं ना, आज जिस तरह हमारे को भाई हैं, कोई वो दोस्त स्काई है, फाई कजन है, मूवीज आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, तो वो सारे पूछते हैं कि यूरोप यूरोप जाना है, यूरोप क्या है। आप जब पहली दफ़ा आए थे, क्योंकि आप आए थे 2001 में, उस वक्त कुछ और सीन था। फिनलैंड तो खैर अभी भी गांव लगता है समहाउ। हो, तो वो आपने, फीलिंग बड़ी टफ फीलिंग थी। अच्छा, हम छोटे छोटे थे बिल्कुल, मैं और छोटा भाई आए थे पापा के साथ। ठीक है। पापा का बिजनेस था होलसेल का, लेदर प्रोडक्ट्स जो भी उनका था। हम्म। हम आए थे इधर, वही एक्सपेक्टेशन थी यूरोप से जो होती है, ठीक है। जैसे मूवीज में देखा हुआ था कि क्या देखा था मूवी में आपने? बहुत कुछ देखा था। वो लगता नहीं था, जब इधर आए तो पागल हो गए थे। मतलब हम कराची जैसी सिटी से आए पाकिस्तान की, लोग ही लोग, रश हर जगह जगह, मतलब जो सिटी वो कभी बंद ही नहीं होती। यहाँ शुरू में आए 8 बजे, हर चीज बंद, शॉपिंग सेंटर 8 बजे सब बंद। कुछ भी नहीं खुला होता था। हम्म। एक पेट्रोल पंप होते थे उस टाइम पे, गैस स्टेशन, और वो भी उस टाइम पे, अब तो बहुत घरों के करीब भी है ना गैस हम्म। स्टेशन और इस तरह की चीजें। उस वक्त एक कोई पेट्रोल पंप होता था 10 किलोमीटर, सिक्स की रेंज में, 10-12 किलोमीटर की रेंज में, अच्छा। वो खुला होता था 24 टाइम का। हम्म। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कुछ भी लेना है, कोई कैंडीज है, कुछ है, 10 किलोमीटर दूर जाना दूर है जाना पड़ता है। वरना 8 बजे के बाद तो ऐसा सन्नाटा हो जाता था ना यूरोप में, यूरोप में, फिनलैंड में खास तौर पे, फिनलैंड में खास तौर कि सॉरी टू से कुत्ते भी भौंकते थे ना दूर दूर, तो वो घरों में आवाज़ सुनाई आती, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं होती। ट्रैफिक इसलिए नहीं होती थी, कुछ खुला ही नहीं है, तो लोग पे। किधर ये जाएंगे। 2001 की बात कर रहे हैं आप? एक की बात कर रहा हूँ। पर इधर खैर, आके शुरू शुरू में बहुत परेशानियां हुई थी, बहुत परेशानियां, अकेलापन खा जाता था, दिल चाहता था वापस चले जाए किसी तरीके। क्योंकि जिस सिटी से आप आए थे ना, माय गॉड, अभी कराची, स्टिल तो स्टिल कराची, कराची तो अभी भी कराची है। चाहे जो भी, जिस तरह भी, जो भी कोई कहे, लेकिन कराची के तो एक सीन है ना, बिल्कुल, लाइटों का शहर कहते हैं भाई। सिटी ऑफ लाइट्स है। हाँ, सिटी ऑफ लाइट्स। और मैं और 24 आवर आपको हर चीज मिलेगी, हाँ, ये कभी तो बंद खैर। नहीं होता कराची, ना अल्हम्दुलिल्लाह होगा। तो अभी क्योंकि इतना अरसा गुजार लिया आपने जी एक ज़िंदगी का, बेसिकली देखा जाए तो आप अभी, आपका जो मेन आपने एक ज़िंदगी का अरसा गुजारा है वो तो फिनलैंड में गुजारा है, बिल्कुल, या प्रदेश में, मतलब बिल्कुल जी, यूरोप में गुजारा है। बिल्कुल। तो अभी भी क्या पाकिस्तान से आपकी जो अटैचमेंट है या याद वैसे ही आता है, कि यहाँ अब चीज़ें कुछ चेंज हो गई हैं? नो वे, नो वे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अपना मुल्क है, अभी भी वैसे ही लगता है कि बिल्कुल। अभी भी इस ईयर 2.5 मंथ रह के आया फैमिली के साथ। माय गॉड, क्या फीलिंग थी। तकरीबन 15 साल बाद मैंने कुर्बानी देखी थी पाकिस्तान में। अच्छा। मतलब वो यहाँ रह के, तो आपको पता है, ईद की नमाज पढ़ी, रिश्तेदारों के घर गए, बस वो 2-3 घंटे ही होते हैं जो होते हैं यहाँ पे ईद के, अच्छा, उसके बाद बस खत्म। क्योंकि आप, मैं 2014 में आया था फिनलैंड। खैर आप मुझसे भी 14-15 साल पहले आए। पहले तो नहीं, मैं 14-15 साल हाँ, पहले नहीं, 10 साल कर रहे हैं आप, हाँ ठीक है। मतलब 14 साल पहले कर जी लो जी ना, 2001 और जी 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 2014-15, ठीक ठीक है। है। अच्छा, हम जब आए थे, अभी भी अगर आप 5 साल पीछे चले जाए ना, तो अगर पाकिस्तान में आप किसी को बात करते हुए अगर आप बताते ना, वो कहते कहाँ पर होते हो, जी, यूरोप में कौन से कंट्री में? तो फिनलैंड में। मैं कहता फिनलैंड। किथे? इंग्लैंड? जी नहीं यार, फिनलैंड, इंग्लैंड, आइसलैंड। जी, मैं उनको कहता बड़ी डेफिनेशन, क्लेरिफिकेशन हाँ, देनी पड़ती है। बड़ा, फिर लास्ट में बताना पड़ता था कि भाई नॉर्वे, क्योंकि पाकिस्तान में एक पता है, हाँ, थोड़ा सा स्वीडन, स्वीडन का पता फेमिलर है। है, हाँ। ठीक है। स्वीडन या रशिया का पता है, जी तो जी हम जी, कहते थे कि भाई रशिया स्वीडन के दरमियान में है और नॉर्वे साथ लगता है। बिल्कुल। तो फिर लोग कहते अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, होगा कोई मुल्क। होगा कोई, और किसी खाते में नहीं ना। नहीं 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 नहीं, हाँ, ठीक है। क्या, लेकिन जब आप थे, आप तो तकरीबन 2001, एक उस में वक्त इससे भी ज़्यादा अरसे की कुछ बात है किसी जब, को तो पता ही नहीं होता था। अगर कोई पता बात ही करते तो कहते कि नहीं नहीं, बड़ा हम फिनलैंड। अक्सर, हम जब भी बोलते थे हम फिनलैंड में हैं, तो लोग समझते थे हम इंग्लैंड में। मुझे, मैं खुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन आज अभी तकरीबन कुछ कुछ 2 साल हो गए हैं, या कह लें कि जी, कोविड से लेकर अभी तक जितनी लोगों ने यूट्यूब पे, जितनी मैंने फिनलैंड के बारे में वीडियोस देखी हैं, माशाल्लाह टिकटॉक और पर। यूट्यूबर ने, जो यूट्यूबर, सो कॉल्ड यूट्यूबर जो हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी जॉब फिनलैंड में क्रिएट की है जो यहाँ पर माशाल्लाह फिनलैंड वालों को नहीं पता पता ही नहीं है वो कि ये जॉब। जॉब जी जी जी, इतने में मिलती, इतने पैसे हैं, इसकी इतनी सैलरी है। यहाँ पर
वो एक, अगर आपने कोई, आपसे अगर वीडियो आपकी नज़र से गुजरी हो कि एक बंदा कह रहा था कि पता नहीं कितने का वीज़ा दे रहा था, कह रहा था कि यहाँ फ्री है, वीज़ा फ्री है, सिर्फ 500 यूरो इसकी फीस है अच्छा। और के मार्केट में जॉब है। अब के मार्केट में बंदा इनसे पूछे कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो कम है? नहीं, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको भी क्या, क्योंकि जो लैंग्वेज बैरियर है जो जी बिल्कुल, ऑफ बात कोर्स, कर यहाँ रहा तो हूँ। सबसे मसला लैंग्वेज का है। हाँ तो खैर, पिछले, अब मैं बड़ा हैरान होता, मैं कहा यार शुक्र है चलो जैसे भी पता चला किसी बहाने लोगों को फिनलैंड का तो पता चल गया। आहिस्ता आहिस्ता पता ही लगा है, हाँ फिर भला हो उन्होंने, यूट्यूबरों का। हाँ फिर, हाँ मेहरबानी उनकी। फिर उन्होंने ये चीज़ें बताई कि भाई एक, अब खैर हमसे अभी भी लोग पूछते हैं कि फिनलैंड जो है अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनको पैसे बड़े देता है, अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे तो आपको 1000 यूरो मिलते हैं, 1200 यूरो मिलते हैं। उसका भी उसका भी एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, किस हम्म, बात वो शुरू होते, किस तरीके से वो मिलते हैं और वो क्योंकि कैसे मिलते हमें हैं। तो नहीं मिले कभी 1000 यूरो। हाँ तो आप, आई डोंट थिंक सो 3 महीने लगातार आप इकट्ठे जॉबलेस हुए होंगे कभी भी। अच्छा, अगर हफ्ता दो हो गए, एक टाइम लिमिट है, 3 महीने आपको वो एक टाइम होता है, उसमें रहना पड़ता है इसका मतलब जॉब के 1000 लिए। मिलता है, 1000 है? नहीं नहीं नहीं, तो मैं बात तो वही कर रहा हूँ ना कि 700 समथिंग है, उसमें से टैक्स कट जाता है। हम्म टैक्स कटने के बाद आपको 570 या 90 कुछ मिलते हैं। हम्म उसमें से भी अगर आप स्टूडियो में रह रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट में, कुछ किराया गवर्नमेंट देगी, कुछ आपको उसमें से 500 समथिंग में से खुद देना पड़ेगा। तो आप 400 यूरो पे, 400 यूरो से आप पूरा महीने चल सकते हैं। आप खुद सोच लें, पढ़े लिखे हम्म लोग हैं आप। तो मतलब ये भी तो एक लोगों को सोचने वाली बात है ना, क्योंकि हम अक्सर, मुझे ये भी बड़ा सवाल होता है कि यार फिनलैंड तो अगर काम ना भी करो तो इतने पैसे देता है। मैं उनसे कहता हूँ यार, किधर देता है यार? अगर ये, मतलब मुझे समझ से बाहर है। मुझसे भी पूछते हैं लोग, क्योंकि हम्म ये आजकल ना ये बात बहुत इन हुई हुई है। हम्म एक ट्रेंडिंग जैसे नहीं, ट्रेंडिंग क्या चल रही है, ये ट्रेंड चल रहा है। हमारे मेरे कजन भी अक्सर पूछते हैं फ़ोन कर, मगर फ़ोन में जैसे कैसे बात हुई, "यार, तुम्हारी तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें तो वहाँ सब कुछ मिल जाता है, फ्री मिल जाता है। फ्री मिल जाता है।" अगर सब कुछ यहाँ फ्री मिल रहा होता तो लोग पागल हैं जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस लाइक रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं अपने। मेन लोग तो पागल यही हैं। तो समझ नहीं लोगों को आ रही, खास करके। और अच्छा, ये एक यूरोप के मामले में चलो हम बात करेंगे स्पेशल फिनलैंड के बारे में ना अभी, क्योंकि फिनलैंड में रह रहे हैं तो फिनलैंड की बात होगी। बिल्कुल। बाकी खैर ऑफ कोर्स यूरोप में थोड़ी सिमिलरिटी है चीज़ों में, सिमिलर हैं चीज़ें थोड़ी बहुत। कुछ हाँ, हाँ कुछ कह सकते बिल्कुल हैं। जी है। लेकिन जिस तरह अब अक्सर पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना, उनको ये लगता है कि यहाँ पर एजुकेशन जो है ना वो भी बिल्कुल फ्री है, फ्री है? नहीं है। यहाँ पर जो मेडिकल है वो भी बिल्कुल फ्री है। मैं क्लियरेंस दे देता हूँ आपको मेडिकल की। अब पहले आप एजुकेशन के बारे में आप बताओ। सवाल पूछ लें पूरा, मैं तीनों का कंप्लीट जवाब हाँ, दे दूंगा मेरा इंशाल्लाह। मेरा सवाल वही है कि आप, क्योंकि आप अब फॉर एग्जांपल, मैं तो कल का बच्चा हूँ जी फिनलैंड में ना, जी आपने जी। एक अरसा गुजारा है, आपका ये अपना एक आप रहेंगे ही, कंट्री हो मेरे गया। सामने कल के बच्चे ही रहेंगे। हाँ इस बिल्कुल है। तो आपसे पूछने का ये मकसद है कि क्या पता भाई हम कुछ चीज़ें मिस कर गए हों, हमें बिल्कुल। ना पता हो, आप थोड़ी रहनुमाई कर दें कि क्या फिनलैंड में बच्चों की एजुकेशन वाकई बिल्कुल फ्री है, या मेडिकल जो है फॉर एग्जांपल, जिस तरह कोई औरत है, उसकी प्रेगनेंसी है, बच्चा बर्थ होता है, ये उसका मेडिकल, या वो दूसरे जो आपके मतलब के छोटे मोटे मेडिकल वगैरह, दवाइयाँ शवाइयाँ, क्या नहीं, ये कुछ भी सब फ्री कुछ नहीं। फ्री है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, और एजुकेशन का पहले बताएं आप। एजुकेशन का मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, आपकी एजुकेशन बच्चे की शुरू होती है अगर आप उसको किंडरगार्टन डालते हैं, ठीक है? किंडरगार्टन, ठीक डे है, केयर। डे केयर। हम्म ठीक है, वहाँ अगर आपका पहला बच्चा है, आप काम कर रहे हो, वाइफ हाउस वाइफ है, हम्म ठीक है, या अगर वाइफ भी फॉर एग्जांपल कोई फिनिश कोर्स कर रही हैं या कोई काइंड ऑफ कुछ समथिंग कर रही हैं, तो आप दोनों की इनकम पे डिपेंड होता है उस बच्चे की डे केयर की मंथली फीस। हम्म यार मैं पर्सनली पे कर रहा हूँ। पता है मुझे, आप कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ। मैं मैं कौन मैं सा खा रहा हूँ? मैं खुद ही, मैं इसलिए तो हैरान हूँ कि मुझे, खैर मैं सच बताऊँ, मेरा जब तक बच्चा पायवा डे कर नहीं जा रहा था तो मुझे भी नहीं पता था, बिल्कुल, मैं भी आपने भी यही वही समझता सुनी था। सुनाई बातों पे हाँ, मैं भी अमल यही किया होगा। समझता था कि भाई फ्री होगा। एजुकेशन फ्री है। बिल्कुल। मेरा यहाँ पर छोटा बेटा पैदा हुआ, मुझे इस तरह के बिल आए हॉस्पिटल से,
मैं बिल देख के हैरान हो गया और मैंने हॉस्पिटल में डायरेक्ट फोन किया कि भाई क्यों, मैंने क्यों पे करना है? उसने कहा और तेरे अब्बे पे करना है। बिल्कुल ऐसी बात है। सिंपल है ना, बिल्कुल है। मतलब कि अगर आपने पे नहीं करना तो किसने पे करना है? बिल्कुल आप ही करेंगे। हाँ, ये मतलब आपका कि बच्चा पैदा हुआ है बच्चा ना, आपका पैदा हुआ है तो पे कौन करेगा तो फिर? आपने पे करना है। आप पाकिस्तान में बात कर लें, आप ठीक है, आपका बच्चा पैदा होता है ना, सरकारी में भी तो कुछ ना कुछ पेमेंट है उधर की भी। लेकिन एक बात बताऊं आपको मैं, कि जिस तरह यहाँ पर कहते हैं ना कि एक यूरोप में जो बनी हुई है एक मिथ है ये, जी कि यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। यार वो पाकिस्तान में भी मिलती है आपको। अगर जिस तरह फ्री के जो सीन से आ रहे हैं आप, ठीक है, वहाँ पर भी मिलती है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर फ्री मेडिकल है, कोई पैसे नहीं, बिल्कुल। तो वो फ्री मेडिकल आपको पाकिस्तान में भी मैं मिलेगा। बताता हूँ वो किस तरह, आप बल्कि सीन, वहाँ वहाँ ज्यादा मिलती है। हाँ आप सीन बताएं वहाँ आप। चाचा कुछ दे देगा, मामू कुछ दे देगा, जो बाहर रहते हैं वो उससे ज्यादा दे देंगे। नहीं चलिए चाचा मामू छोड़े, जी मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में आप वो, अब यहाँ पर बेनिफिट उनको मिलते हैं जिस तरह एक, मतलब आप समझ लें कि भिखारी है कोई, हाँ बिल्कुल सही बात है। कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं कि यार माड़ा बंदा है, हाँ इन्हें दे दे इसके पास कोई बिजनेस नहीं, कुछ काम नहीं है, चल यार इसको ना फ्री हम पढ़ाएंगे स्कूल में, सही बात है ठीक बिल्कुल। है। या गवर्नमेंट स्कूल वाले कहते हैं चलो जी इसका ठीक फ्री है बिल्कुल। ठीक है। मेडिकल हॉस्पिटल गवर्नमेंट चले गए, वहां पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। बिल्कुल है। तो ये जो एक यूरोप की, खास करके फिनलैंड की जो मिथ बनी हुई है कि भाई सब कुछ फ्री, नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, यहाँ पर कुछ भी फ्री। अच्छा आपको वो फ्री चीजें लेने के लिए ना आपको अपना सब कुछ फिर खत्म कर देना है। हाँ आप अगर बिजनेस चला रहे हो ना, आपको फ्री चीजें चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको, बड़े अच्छे 4 बच्चे हो गए और 2 मियाँ बीवी हो गए, 6 बच्चे, हम क्यों काम करें? गवर्नमेंट से लो, फ्री है। लेकिन अब आप ये देखें उन्होंने कितना टाइम वेस्ट किया इन सब फ्री पाने के लिए। पहले तो वो खुद आए धक्के खा पी के, ठीक है, पाकिस्तान से कहीं से रोल रोल आके फिनलैंड पहुंचे। 6-7 साल उनको लगे उनका परमानेंट मिलने में, या जो भी वीज़ा मिलने में। हाँ बिल्कुल, एक ठीक है, प्रोसेस एक होता है। प्रोसेस होता है। उसके बाद उनकी वाइफ आई, फिर बच्चे आए, ये बच्चे आए 7, 2 साल 2 बच्चे थे, फिर 2 इधर हुए। तकरीबन इस सब को कंप्लीट करने में आपको 10 से 12 साल लगते हैं। और 10 से 12 साल बाद जब आप एक अपने आप को स्टैंड दे चुके हो इधर आके, उसके बाद आप फिर गिर रहे हो। हाँ तो फिर आप मतलब समझ से बाहर है, आप पाकिस्तान क्यों छोड़ के आए? इधर आने सिर्फ यही था कि 12 साल बाद में, कि अगर आपने 12 साल बाद भी भीख के लिए इतना कुछ रेडी करना है, एग्जैक्टली तो ज़कात के लिए करना है आपने रेडी, तो फिर पाकिस्तान ही बेहतर है। ऑफ कोर्स बेहतर है। हाँ, ये बेसिकली बात करने का ये मकसद यही था। देखिए यहाँ आपको एक इदारा दे रहा है इमदाद, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट दे रही है आपको इमदाद। वहाँ बहुत है ऐसे इमदाद देने वाले, चाचा मामा बाहर रहने वाले और हैं, बाहर कोई यूरोप वाले और हैं जी, कनाडा अमेरिका वाले और हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले और हैं, बड़े बड़े हैं वहाँ पे, तो हर जगह से आती मुझे है। ये बात आपकी ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं खुद पर्सनली, मुझे ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ कि यार पॉइंट है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने 10-12 साल ज़ाया करके ना गाल के एक आपने पक्के डॉक्यूमेंट लेके, फिर आपने, अगर आप खुद इतनी आप में एबिलिटी है, आप एबल हैं कि आप 4 से 5 हज़ार कमा सकते हैं, तो फिर आप जब 1000 यूरो के लिए भीख मांगेंगे तो वो एक आपकी बड़ी अचीवमेंट है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी फिर तो आप मतलब आपने वो कर लिया जो आपने करना चाहिए था लाइफ में। अच्छा आप फिर बच्चों को भी अच्छी एग्जांपल देना है उसी काम की। बच्चों को भी यही है, अगर हम ये मुल्क छोड़ के जाते हैं या अगर किसी और मुल्क जाते हैं तो हम 12 साल बाप की तरह ये करेंगे, उसके बाद हम भी ये हाथ खड़े कर देंगे, उसके बाद हम भी सोशल केला जो कुछ भी हाथ खड़े कर देंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं, आओ हमें दो। और ये बेसिक जो स्टार्ट में बात की थी ये, क्योंकि फिनलैंड आजकल बड़ा खबरों में है, बहुत ज़्यादा है। फिनलैंड की आजकल थोड़ी हवा ऐसे ठंडी ठंडी गर्म गर्म आ रही है सारी। अब ये जो वीज़े फ्री पाकिस्तान से यूट्यूबर, वो तो चलो अपनी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ वगैरह लेके कर लेते हैं, और उसके बाद ना खैर हमें आपको जो जो यहाँ रहने वाले हैं ना, उनको जो अपने करीबी होते हैं वो बड़ा ये पूछते हैं, यार भाई वो तो वीडियो देखी थी, उसमें तो वो वीज़े दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा उनसे एक ही, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई जो फिर वीज़े देख रहे हैं आप बेहतर है उन्हीं से पूछे। जिस वक्त वो फिर आपसे पैसे मांगेंगे ना, आपको समझ लग जाएगी कि कैसे फ्री नहीं, वीज़े लग मैं रहे हैं। वो तो एक अलग कंसेप्ट है। मुझे ये नहीं समझ आती कि
ये जॉबें यहाँ पर फ्री है, ये मतलब ये जॉबें ऐसे मिल कैसे जाती हैं? नहीं मिलती यहाँ जॉब है, बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। और मुझे ये नहीं समझ आती वो बंदा जिस तरह कहता है कि नर्सिंग में, आप मुझे नर्सिंग का एक प्रोसेस बता दें थोड़ा सा, कि यहाँ पर नर्सिंग स्टार्ट करने के लिए एक जो नॉर्मल एक प्रोसेस है वो क्या है? बेसिक आपको तो पहले उनका पूरा एक स्कूल करना पड़ेगा, 3 साल का, वो 3 से 3.25 साल का, ठीक है। 3 साल का जो बेसिक हाँ उनका स्कूल है बेसिक उनका जिसमें स्कूल है। लैंग्वेज आएगी। ये क्या कहते हैं इसको, मतलब नॉर्मल बेसिक स्कूल के बाद, आपने एक नर्सिंग वो मेडिकल में पढ़ा है ना, वो एक अलग हाँ है। 9th के बाद, हाँ, ठीक है ना। उसके बाद जो एक लैंग्वेज भी है बीच जिसमें, में और बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है, बिल्कुल वो 3 साल का जी, आपका होता है। 3 साल के। हाँ, तो एक बंदा अगर पाकिस्तान में बैठ के ये किसी को कह रहा है कि भाई आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे या जैसे भी करके, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें उसने अंदर रखी हुई हैं, वो हाँ जो वैलिड आती है ना, हाँ जी हाँ जी मिगरी शिगरी जी 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 इमिग्रेशन का, तो वहाँ पर जाके ऐसे आप फीस पे करके ऐसे वीज़ा एप्लीकेशन डालें, वहाँ पर बहुत काम है। तो ठीक है। अब मैं बस समझाने का वही मकसद था कि भाई देखिए एक जो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप यहाँ आ रहे हो ना, तो आपको यहाँ के पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। उसके अगर आप डॉक्टर भी बन के आ रहे हो ना पाकिस्तान से, आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते एक दिन भी, यस एग्जैक्टली, अगर एक आप दिन भी। एमबीबीएस भी हैं तो कुछ आप भी यहाँ आप, मतलब साइंटिस्ट हैं, नासा में आपने 10 साल काम किया ना, तो आप नासा में ही करते रहे, ठीक है। आप इधर आके जीरो है, आप लैंग्वेज। इधर आके ना आप हीरो टू जीरो, हीरो से जीरो हो जाते हैं, हम्म, क्योंकि यहाँ इंग्लिश एक्सेप्ट नहीं है किसी भी काम में, बहुत कम काम है। हाँ, ठीक है, आपने कोई सफाई प्रोफेशनल जॉब के लिए, क्लीनिंग हाँ करनी है ना आपने, तो वो पाकिस्तान में करते रहो आप, फिर सही बात है, मतलब उसमें कोई आपको भी। जॉब मिल जाएगी, रेस्टोरेंट में मिल जाएगी। रेस्टोरेंट में फिर बड़ी बड़ी बातें मैं एंड में करूँगा, थोड़ा सा आपको क्लियर करूँगा, लेकिन फिर बात वही है। आप एक बेसिक चीज़ें जो आजकल के ये फ्री वीज़े वाले बता रहे हैं कि यहाँ बहुत जॉब है, ठीक है, जॉबें हैं, स्किल्स पे मिलती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल भी पीछे रह जाता है, जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म, आप ये सब ये भूल जाए, आप नेट से देखना कि यहाँ बहुत जॉब है, ठीक है, जॉबें हैं, जॉबें उन लोगों के लिए हैं जिनको लैंग्वेज आती है। जिनको लैंग्वेज का और सबसे लैंग्वेज नीचे। इस तरह नहीं कि टूटी फूटी लैंग्वेज नहीं, अगर आप नर्स है या कुछ भी किसी भी लाइन में है, आपको उसकी परफेक्शन आनी चाहिए, ऑफ वरना कोर्स, आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ सिंपल है वो तो, और मतलब अगर आप उसमें नर्सिंग का कोर्स करके आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो यहाँ अगर आपको किसी तरीके से कोई मिरेकल हो जाता है, वीज़ा मिल जाता है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ नहीं आपको। नहीं, ऑफ कोर्स वो सिंपल एक सबको यानी कि, क्योंकि उसमें आपको बहुत चीज़ें यहाँ के वेरीफाई करनी पड़ेंगी अपनी, जो वो पाकिस्तान से आपके पास 20 साल का भी एक्सपीरियंस हो, वो यहाँ के आप फिर जीरो हो जाओगे। मैं ये बात करने का मकसद यही था कि ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के वीज़े बेच रहे हैं ना, बिल्कुल, ये उनका तो बस काम है हाँ, बेचना। उनकी तो उनका काम है वीडियो बनाना ना, बिल्कुल जी, उनका काम है वीडियो बनाना और अपना शुगल मेला लगाना, पैसे कमाना। ऑफ अब कोर्स। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब अगर कुछ कोई कोई सियाना बंदा, अल्लाह दा बंदा को गल कर रहा है और ये बात सुनो, सुननी एक चाहिए, एक्सपीरियंस भी एक चीज़ है ना। सुननी चाहिए अब अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर रह रहे हो, जी। पुराने हो, इतनी देर से हो, तो हमें भी अब कहने को 8-9 साल हो रहे हैं, लेकिन अगर हमें अभी भी कुछ काम या कुछ इस तरह की हेल्प पड़ती है तो हम आपको आवाज़ देते हैं कि बिल्कुल यार ये काम इस तरह है, समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। अच्छा, आपने स्टार्ट में मतलब अब जितनी देर होगी आपने रेस्टोरेंट वगैरह फील्ड में भी जॉब की है? जी की है, बहुत की है जॉब, जॉब की है, बड़े बड़े तमाशे देखे हैं वहाँ पर भी। अच्छा। बिल्कुल जी। मुझे रेस्टोरेंट फील्ड में एक समझ नहीं आती, हम अब ये मैं सिर्फ फिनलैंड की बात नहीं कर रहा, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल दे देता हूँ अपनी। मैं जर्मनी में था, एक मामू थे एक मामू थे, जी जी, उनके मामू एक पास, ही होते हैं, हाँ उनके अच्छे भी पास वही काम होते कर हैं। रहे थे। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो देसी हैं हमारे अपने रेस्टोरेंट कर रहे हैं, अगर तो उन्होंने काम पे कोई गोरा रखा है ना, उसको सैलरी पूरी दे रहे हैं, और उसकी जॉब है, उसकी एक अपनी शर्तें हैं कि मैं भाई फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के 8 बजे आ रहा हूँ तो 4 बजे चला ऑफ, जाऊंगा भले जितना रश हो 10 कुछ तो भी हो। 6 ऑफ, मतलब मेरी ड्यूटी यही है, मैं इसी के पैसे लेता हूँ ना, मतलब एक्स्ट्रा नहीं करूँगा, अगर एक्स्ट्रा करूँगा तो उसके एक्स्ट्रा पैसे हैं। बिल्कुल अब वहाँ पर अगर बांजा काम कर रहा है ठीक या है। कोई मतलब प्यारा भाई काम कर रहा जी है, जी जो हमारे क्योंकि हमारा तो आपस में प्यार भी बड़ा होता है बिल्कुल ना, है, तो हम पर एक तो एहसान हो गया, कि आपको वहां से लेके आए थे भाई इधर। काम करवा रहे हैं तुझे ना। बिल्कुल हाँ। हाँ, तुझे तुझे तो कोई रखता ही नहीं, और किसने रखना था तुझे, ठीक है, हमने रखा तुझे, काम वीजा करवाया भी है तुझे, दिलवाया। सब कुछ किया तुझे। एक तो ये बात आ गई। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यहाँ पर अगर जो पब्लिक हॉलीडे होते हैं ना, उसमें डबल पे करते हैं,
उस दिन या तो आपसे काम ही नहीं करवाएंगे, अगर करवाएंगे तो शर्त ये होगी कि आपको वही सिंगल पैसे पे यार, करेंगे, ठीक है। 9 यूरो और पर आवर है सिंगल तो सिंगल 9 का यूरो क्या पे मिलेंगे करना होता है, एक महीने में रखते हैं कि बस आपको 700 यूरो 800 यूरो देंगे। बस। वहां पर एक गोरा काम कर रहा है तो उसका 15 15 1600 काम 1600 करेंगे। आराम से लेके जा रहा हाँ, और खुशी हम खुशी। हमारे से काम भी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा। ये अपने ही बंदे अपने बंदों को इस तरह काट रहे हैं। अपने बंदे, खैर दोस्त यार दोस्त अलग चीज है, ये सक्के रिश्तों की बात कर रहा मैंने हूँ। देखे हैं यहाँ, बड़े बड़े देखे हैं मैंने, बाप को बेटे से लड़ते हुए देखे हैं इसी चक्रों में कि ये कि मेरा ये रेस्टोरेंट, परदेश है। हाँ ये परदेश। ये असल में असल चीज आपको जब पता लगती है जब आप अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाते हैं। मुझे एक बंदा दोस्त है मेरा। मैंने देखे हैं, मामू भांजे लड़ते हुए देखे हाँ, हैं। मैं मामू भांजे की एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ। मेरा एक दोस्त है, कहता है कि यार यहाँ या कहीं भी ये जो बोलते हैं ना कि मैं अपने फलाने भांजे को या भतीजे को यहाँ लेके आया, वो बेसिकली उसको सेट करवाने के लिए नहीं 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 लेके नहीं, आता, वो अपने रेस्टोरेंट को सेट करवाने के लिए ऑफ लेके कोर्स, आता है क्योंकि उसको कि लेबर मुझे, आधी देनी पड़ती है, हाँ, मुझे कोई बंदा ऐसा चाहिए 30% देनी पड़ती जो है। 24 आवर मेरे पास एक गधा आ जाए, इतना काम ले। बिल्कुल। और जब तक उसको, और वो सब शुरू में 3 4 साल तो उसको कानून ही नहीं पता लगने देता, नहीं देता, उसकी पोस्टें घर आती हैं। किसी से मिलने नहीं देते। आप तो उसके, कानून की बातें कर रहे हो। हाँ, उसके बैंक अकाउंट ये वो सारी चीजें सब पास हैं आज। तो मुझे नहीं यार समझ आती, खुदा की कसम के, मतलब अगर आप कुछ कमा रहे हो बना रहे हो, अगर आप मतलब उसमें से उसका हिस्सा भी नहीं दे रहे, बिल्कुल। और मस्जिदों में भी आपको सबसे ज्यादा यही मिलेंगे। हाँ यही होते हैं, सबसे पहली लाइन में होते हैं। अपने आप सारे, पानी पिए। कोई मसला नहीं, मैं पी आप लेता हूँ। ना शायद इस पॉडकास्ट के बाद ना आपसे लोग पर्सनली मिलना चाहें, जिस मुझे तरह की आप पता है वो बातें, मिलने अक्सर मिलते हैं लोग, बस फिर मुंह घुमा के चले जाते हैं। क्योंकि आप ना बहुत सच्ची बातें कर रहे हैं आज, आप छोड़ नहीं रहे। इसीलिए लोग ज्यादा देर दोस्ती नहीं रखते, बहुत कम है। गोरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दोस्त है, कोई मसला नहीं है उनसे, उनको पता, वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ वो भी सच्चे हैं, आप भी सच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पर फिनलैंड में, फिनलैंड का वेदर कैसा लगता है आपको? माय गॉड, ये वाहिद चीज़ है जो हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं इस टाइम सिंगल होता, हम्म बच्चे नहीं होते, तो मैं इस कंट्री में अब 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। नहीं रहना था? ओह माय गॉड, क्यों? हर वक्त स्कूल, सुबह मैं क्या, आपने चलो थोड़ी सी रूटीन बता दूँ। 7:30 पे निकलना पड़ता है घर से स्कूल पे, ठीक है, बच्ची को छोड़ा स्कूल, खुद भी गया स्कूल, अंधेरे में जाते हैं, जब स्कूल बंद हो ख़त्म होता है तकरीबन 4 सवा 4 बज जाते हैं, अंधेरे में वापसी आते हैं। उसके बाद काम किया, फिर अंधेरे में काम शुरू किया, काम ख़त्म किया, फिर घर आए वापस तो अंधेरा, धूप तो है ही नहीं, प्लस ये ग्रे मौसम जो है अच्छा, एक जो थी, हमने जो बचपन में बात सुनी थी वो सच्ची है। पता है, पाकिस्तान में कोई अंकल जो नॉर्वे स्वीडन से जाया करते थे ना, स्पेशली नॉर्वे से, वो कहते थे कि नॉर्वे में 6 दिन सुबह होती है हाँ और 6 महीने सुबह सुबह रहती रहती है, है। 6 महीने रात रहती या है। एग्जैक्टली यहाँ है, हाँ, वो समर में सही यहाँ है। धूप खत्म नहीं हाँ, होती। फॉर एग्जाम्पल आप वो बात यहाँ पर आके सच्ची पाई है कि फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल जब विंटर आता है तो डार्क, आप बिल्कुल मतलब डार्क। हर तरफ अगर स्नो ना होगी तो बिल्कुल अंधेरा। मेरे जैसे बंदा अंधेरे में नजर नहीं आता। हाँ, मेरा भी नहीं आता। तो अगर समर है जी, तो डूबेगा ही नहीं, दिन ही नहीं डूबेगा, खत्म नहीं सूरज होता। ही नहीं खत्म होगा। बिल्कुल, तो ये एक चीज सच्ची जो है ना वो पाई है। कुछ चीजें बाकी, सच्ची हैं, मौसम के हाँ, लिहाज से वैसे ही है जिस तरह हमने सुनी थी बाकी बातें। अब आपके पास पासपोर्ट है, जी, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो जो चीज़ें एक आइडियल होनी चाहिए ना, बंदा के बाहर आता है कि मेरे पास ये वो सब कुछ होना चाहिए, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह आप सब कुछ है। तो आपका कितना को दिल करता है कि मैं अमेरिका जाऊं, कनाडा जाऊं, ये जा रहा हूँ, ये जर्मनी जा रहा हूँ, बैग कोई पकड़ाइए। दिल नहीं, क्योंकि जिस आप अगर अपनी कंट्री के अलावा कहीं भी जाते हैं ना तो वो परदेश है। हम्म मैं अमेरिका भी गया हूँ, ऑफ कोर्स, एक दफ़ा गया हूँ, दोबारा दिल नहीं किया कभी जाने पे। सिर्फ एक दफ़ा गए? बस क्यों यार, अमेरिका पाकिस्तान में तो मतलब वो वही बात है ना, पाकिस्तान में, यूरोप भी ऐसे ही था। मेरा बड़ा दिल करता है यार जाएं, अमेरिका। आप जरूर जाएं, अगर आपको दिल है जाएं, आप देख के आए। मुझे लगता है वीज़ा नहीं देंगे। नहीं, मिल जाता है वीज़ा, हम्म मुझ जैसे को मिल गया तो आपको भी मिल मुझे जाएगा। तो वीज़ा, अब पासपोर्ट है ना, बातें आ रही हैं एंट्री तो मिल गई थी ना? हाँ भाई, तलाशी नहीं ली उन्होंने? नहीं ली, छोड़ दिया था देख के। अब्बासी साहब की तो ली थी उन्होंने। वो पूरी ली थी।
अच्छा, उस वक्त कराची में जब आप आए थे 2001 से, एक में तो वहां पर उस वक्त तो ये बड़े दंगे फसाद थे ना कराची में। ये थे, मैं कुछ पार्टियों के नाम नहीं लेना नहीं चाहता नहीं, वो पर तो नहीं, मैं बात से कह रहा हूँ। तो फिर आपको तो इवन खुश होना चाहिए था ना, उस वक्त आप आ गए थे, सुकून हम में उस आपको वक्त पीस मिली यहाँ पर तो। आए थे, हालात बहुत ख़राब थे, इसी वजह से तो हमारा निकलने का एक वो बन, पापा तो इधर ही थे जब उन्होंने हम्म, फिर कराची की बढ़ती हुई दहशतगर्दी को देख के यही फैसला किया था कि हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अजहर साहब, बातें अगर करेंगे तो वो तो बड़ी है, बहुत है। शुगल मेला चलता रहता है, गप्पे बिल्कुल जी, शप्पे, ये बिल्कुल। इंशाल्लाह कुछ चीज़ें जो कुछ बातें ना फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए भी बचा कर रखेंगे। अब ज़रूर। लास्ट में ना कोई ऐसी टिप बता दो कि पता चले कि यार वाकई ना इस बंदे को 23-24 साल जो हो गए ना, वो एक वाकई में एक एक्सपीरियंस रखता है, और ये जो इसने बात की है ना 100% है। मतलब कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी बात होनी चाहिए। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा एंड में यहाँ पे जब आप आते थोड़ी हैं ना, तो आप अच्छे से बताएं वो बात, बताएं जनाब। यहाँ पर जब आप आते हैं ना, शुरू शुरू में 1 साल के बाद आपको बड़ी बड़ी चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। जैसा कि आप कार ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे, ये मैं सब बातें वो कर रहा हूँ कि 1 महीने में, 1 साल में तो कोई भी यहाँ की सेट नहीं होता। हम्म 1 साल बाद तो समझ आती है कि ये है क्या, हम्म सारे सिलसिले क्या हैं, ठीक है। आपको बड़ी बड़ी चीज़ें ऑफर होती हैं, इंस्टॉलमेंट पे ले लें, ये कर लें, वो कर लें। वो लगता है यही है कि ये आईफोन 13 है, ये 14 है, ये 15 है। अच्छा किस्त कितनी है जी? और सिर्फ 30 यूरो, ठीक है, 30 यूरो के वो ले लिए, 20 यूरो की एप्पल वॉच ले ली, ठीक है, 5 यूरो की एयरपॉड ले लिए। आप लग रहे हैं, दूर से बंदा देख के बोलेगा ओ माशाल्लाह, डेढ़, नहीं, तीस तकरीबन 30 यूरो का मतलब मोबाइल ले लिया, ये किस किस्तों तरह? पर, अच्छा, इंस्टॉलमेंट, मतलब मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अच्छा। आपको पूरा टोटल करके अभी बताता हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगी, ठीक हम्म है। ये इस तरह हो गया। एक फ़ोन वाइफ को ले दिया, अच्छा सा जी, उसको भी, उसके पास भी आईफोन 15 है, आपके पास भी हो गया, सही है। हम्म ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 50 यूरो में मिल जाता है, 100 यूरो में। साल में आपने पूरा कवर करना है इंस्टॉलमेंट, तो आपको 100 में मिल जाएगा, ठीक है। हम्म आपने वो ले लिया, कंप्यूटर पसंद आया वो ले लिया, प्लस आपके पास कार है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, रोड टैक्स दे रहे हो, कार का इंश्योरेंस दे रहे हो, घर का बिल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अलग है, वाटर का बिल अलग है, ठीक है, पार्किंग का बिल अलग है। ये चीज़ें छोटी छोटी करके इन द एंड ऑफ द डे जब बिल आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। शुरू में तो आप भरते रहते हो, खैर है, 30 यूरो है, 40 यूरो, 50 यूरो हाँ, भर जिस देंगे। तरह अभी चले आपने बात बताई है, बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं बताता हूँ कि जब मैं नया नया आया था ना, तकरीबन 1 साल या 2 साल बाद, इस तरह यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं, ऑटोमेटिक बैंक बैंक से से तो भी आप लेटर आ बिल्कुल, जाते हैं, हाँ, लोन ले लें, ये बिल्कुल कर जी। लें, वो कर लें, मतलब रियल में कि आप ले अमेरिकन सकते एक्सप्रेस हैं। कार्ड ले लें, एमएक्स आपकी, ओ माय गॉड। मतलब हाँ, सारी चीज़ें आती हैं। अब मोबाइल फॉर एग्जांपल, कि अब मैं पर्सनल अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो, कि अब मैं, ये था कि खैर पाकिस्तान में तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सिंपली है। अब मतलब उस वक़्त का अगर आप 1 लाख भी लगा लें, 1.5 लाख लगा लें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वो 100, वो 1000 यूरो होते थे उस हाँ, वक्त। तो अब अगर यहाँ आए तो एक चीज़ है, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो मतलब कि 1,000 यूरो है। लेकिन उसमें क्या होता है कि भैया आप इंस्टॉलमेंट पे ले लें 2 साल की, आपने इसको मंथली पे करना है 20 यूरो, बिल्कुल जी, 25 यूरो। बंदा कहता है हाँ कोई गल नहीं, ये भी ले लो। 15-20 यूरो ये क्या है, मतलब मैं 2,000-3,000 कमाता हूँ, क्या है 15-20 यूरो तो पकड़ लो। आगे आपको 1 महीने बाद या उसी वक्त लैपटॉप पसंद एयरपोर्ट्स आ आ गया, गए, एप्पल वॉच आ लैपटॉप गए। एयरपोर्ट, कितनी है इसकी लैपटॉप की, 25 यूरो, ये भी पकड़ लो यार, कितना है 25 यूरो, 2,000-3,000 कमाता हूँ। वो जो आपने मोबाइल लिया वो तो आप भूल जाते हो कि उसके 30 अलग हैं, ठीक है। लैपटॉप ले लिया, वॉच ले ली, एयरपोर्ट ले लिए, मतलब गाड़ी ले ली, सब कुछ कर लिया। एंड ऑफ द डे वो एक्सपेंस जो निकल के सामने आते हैं ना, बिल्कुल वो आप कवर नहीं कर नहीं कर सकते सकते, क्योंकि, एक्चुअल में आपकी वो सेविंग होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, ये सही, आपने बड़ा ये अच्छा ये पॉइंट है। एक बहुत बड़ा ट्रैप है हम्म जिसमें लोग हम्म फंसते हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, दोस्तों को देखा है, ट्रैप होते हुए, फंसते हुए, किस तरह फंसे, और वो बेचारे फिर एंड में, एंड द एंड ऑफ द डे क्या हो, रेस्टोरेंट वालों को देखा है, आखिर में क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, बैंकरप्सी हो रही है, हम्म। सब चीज़ अच्छी चलते हुए, सब चीज़ अच्छी चलते हुए, सब कुछ खत्म हो गया। तो आप, ये है मैं कि कभी भी ये नहीं कहूँगा किसी को, ठीक है आप आए हो इधर, रहो, अच्छी तरीके से रहो, आहिस्ता आहिस्ता, टाइम बाय टाइम अपने आप को अपग्रेड करें और एंजॉय करें अपडेट करें। जिंदगी। एक फ़ोन ले लिया, जब तक उसको पे ऑफ नहीं कर सके दूसरा फ़ोन ना लो। यस,
मैं भी पर्सनल अब अपना बेहतर है इनको किस्तों पे ना लो, वही साल आप अपने पास सेव करते रहो पैसे, जाके अगले साल वो फोन बल्कि और सस्ता हो जाएगा। हम्म, खैर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, यहाँ पर एक और भी बड़ा फायदा ना कि यहाँ पर आपको वो कुरकू भी, क्या बोलते हैं उसको, कोरको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है ना, जी, इंटरेस्ट फ्री आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत मिल जाती ठीक है, है, ये फोन मोबाइल और वगैरह ये वो सारी चीज़ें। फोन, टैबलेट्स, मोबाइल, हाँ फॉर एग्जांपल, हर चीज। हाँ ये बड़ी बात है। ये भी मुझे शुरू में सुन के बड़ा हैरान हुआ था कि बिल्कुल यार हाँ, एक मतलब इस तरह की कंट्री में, यूरोप में आपको इंटरेस्ट फ्री चीज़ें कुछ मिल चीजें रही मिलती हैं। है बिल्कुल। तो अक्सर आपको कार भी मिल जाती है हाँ इंटरेस्ट फ्री, कुछ चीज़ें बिल्कुल। मिल जाती हैं। तो बेहतर यही है कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस या चीज़ें सीखी हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई मोबाइल पसंद है, ज़रूर लें, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी के लिए आप काम कर रहे हैं, हाँ आप अपनी 1500 ख्वाहिश पूरी 2000 करें, कमा रहे हैं, अगर आपको कोई एक मसला मोबाइल नहीं पसंद है तो लें, लेकिन उसमें यह है कि ओवरलैप मत करें। ना, बेसिक कभी भी चीज़ नहीं है, करें आप। बेसिक चीज़ मैं मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ, और आपका उससे ज़्यादा आपने बेहतर एक्सप्लेन कर दिया, और आपने ये जो बात की है तो वो ऑफ कोर्स सिंपल उसमें समझ आ गई है कि बिल्कुल, आप कोई भी चीज़ें जो है ना वो ओवरलैप नहीं करनी। किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा वो ना करें फोकस। जब आप ओवरलैप करेंगे तो एंड ऑफ द डे ये होता है कि आपके जो एक्सपेंस हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, वो उधर और असल में आपकी सैलरी उधर की उधर ही रहनी है, आपकी सैलरी उधर ही रहेगी, बाकी जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंड करके बहुत ज्यादा हो जाती तो है, आपको और वो वही सेविंग आपकी बेसिक सेविंग होती है। जो आपको उस रद में पे करनी पड़ती है। बिल्कुल, और यस, वो आप कहते हैं ये 10 है, 20 है, 25, 30, मेरे पास हर चीज ब्रांडेड हो गई है। तो ये सारे तजुर्बे किस तरह सीखे हैं आपने? कुछ हुए हैं, कुछ लोगों से सीखे। ज़्यादातर हुए हैं, नहीं, लोगों से। लोगों से भी सीखे हैं, और खुद खुद पहले से ही जरा वो थे कि रिजर्व अब्बा रहना जी ने चाहिए, समझा दिया था हमेशा पापा यही नसीहत करते थे, कि ये चीज़ें जो है बेटा वो क्या। उतना करो जितना कर सकते हो, हम्म, उतना करो जितना कर सकते हो। हाँ बाकी परदेश में उतार चढ़ाव ये सारी चीज़ें ये तो तो है। और एक चीज है, यहाँ आ गए हो, वापस जाना है तो एक दफा जाओ, टोटो में ना जाओ, क्या मतलब? किस्तों में। कभी कोई जा रहा है, कभी कोई, 3 महीने वहां रह लिए, 4 महीने इधर रह लिए। रहना है तो फोकस करके जिधर रहना है उधर रहो। पाकिस्तान जाने नहीं चाहिए। नहीं, ऑफ कोर्स जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह कुछ लोग हैं कि 6 महीने उधर रह रहे हो, 6 महीने हाँ इधर हाँ रह रहे हैं, हाँ। इस तरह ना करें आप अपनी। मतलब आप बच्चों को भी वो गलत आपने वो एक इमेज दे रहे हैं कि हमने आगे फ्यूचर में भी इस तरह करना है। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। सिंपल है। आप एक मुल्क, अपना मुल्क छोड़ के आए हैं, ठीक है। हाँ बाकी यार सिंपल ये है कि लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज जहाँ पर आप रहते हैं ना, ज़बान बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अगर आप ज़बान बोलना जानते हैं तो काम का मसला नहीं होगा। अगर थोड़ा खाना है तो वहां रहे, ज्यादा खाना है तो यहाँ है, बस दैट्स इट। अच्छा, ज़्यादा खाना खा खा के देखें ना, फिर सेहतमंद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं फिर। होनी चाहिए, ऐसी हाँ बात नहीं है। बाकी अजहर साहब इंशाल्लाह बहुत दोबारा शुक्रिया भी हमारी लुकमान भाई मुलाकात होती आपका, रहेगी। इंशाल्लाह फिर मिलेगी आपसे। नहीं ये मैंने कहना है आपको। मैं कह दिया, कोई मसला नहीं। हाँ मैंने आपको ये कहना है कि भाई आपका सच में थैंक यू सर, आपने वाकई टाइम निकाला। मैंने इसलिए कहा है, मेरा टाइम अब बहुत हो गया है। हाँ अब आप ऑफ कोर्स आपको पीछे से कॉल आ रही होंगी, जी, तो बच्चे याद कर रहे होंगे आपको। बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह दोबारा आपसे गपशप जब आपका टाइम हो आप बताइएगा, हम जरूर दोबारा आपसे मज़ीद जरूर, गपशप एनी करेंगे, क्योंकि टाइम। ये वो टॉपिक हैं कि जितने मर्जी आप इनको कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं। ज़्यादा यूट्यूबर्स को फॉलो ना करें जो आपको फ्री एडवाइस दे रहे हैं। हाँ मैं नहीं करता। बिल्कुल। चलिए ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर कुछ नई वीडियो और किसी नए दोस्त के साथ दोबारा आपसे गपशप होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।